कोविड बहुरूपिया और धूर्त है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, एकदम सच कहा। हम एक बात और जोड़ देते हैं, चालाक भी है, क्लेवर भी है। यह बहुत चालाकी के साथ अपने रूप को बदल रहा है। नए नए इसके म्यूटेंट सामने आ रहे हैं। छुप के वार करता है, कहाँ से वार करता है अभी तक हम पता नहीं लगा सकते। और एक स्वस्थ मनुष्य को एकाएक संक्रमित करके भयावह स्थिति पैदा कर दे रहा है। इसकी धूर्तता, बहुरूपियापन और चालाकी में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री 100% सही है। लेकिन प्रधानमंत्री कहीं अपनी विशिष्टता का सही मूल्यांकन करके उस विशिष्टता को कोविड के मध्य तो नहीं बढ़ती है। बहुरूपियापन तो उनके ड्रेस से, उनकी एक्टिंग से, उनके हाव भाव से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जहां तक धूर्तता की बात है, जनता जान रही है कि उसके साथ धूर्तता किसने की। और जो हमने चालाकी शब्द जोड़ा है वह भी हम सभी समझ रहे हैं कि कितने चालाक हैं कि अपनी समस्त असफलताओं को, अपने ऊपर आने वाले समस्त वार को ये दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। और तो और जो टाइटल इनको मिलनी चाहिए थी और संभव है बहुत शीघ्र इस नाम से पुकारे जाते, वह टाइटल कोविड को नहीं देते। जहां तक बहुरूपिया की बात है, इसके रूप में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, चाइना, अमेरिका, यूरोप के देशों में, ब्रिटेन में और अब भारत में कहा जाता है तमाम इसके म्यूटेंट पैदा हो गए। अर्थात इसकी जीन संरचना में लगातार परिवर्तन हो रहा है और वो कोई म्यूटेंट इसका बहुत ही भयावह होता जा रहा है। इसके बहुत से रूप हैं, इतने छोटी पार्टिकल्स के इतने रूप हैं। और बहुरूपिया के रूप में यह हमारा अदृश्य दुश्मन है, दिख नहीं रहा है कहां से वार करेगा। हमारी सुरक्षा व्यवस्था को, हमारी जीवन की शांति को इसने नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया। जहां तक धूर्तता की बात है, जब उम्मीद की जाती थी है कि नाक से ये घुसेगा तो या मुंह से घुस जाता है, उम्मीद की जाती है कि फेफड़े को संक्रमित करेगा तो अन्य अंगों को संक्रमित कर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका टेस्ट कर लें, दवा कर लें, तो टेस्ट में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कोरोना होता है। किस अंग पर आक्रमण कर दे,
हृदय पर आक्रमण कर दे, किडनी पर आक्रमण कर दे, बहुत। और चालाक कितना, हम जीनोमिक्स एक विषय विकसित कर चुके हैं। अनेक जंतुओं पर, मानव के डीएनए की संरचना पर, जीन की संरचना पर तमाम कार्य हो चुके हैं, और इस छोटे पार्ट की संरचना पर हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इसकी जीन संरचना को पहचानने और इस जीन संरचना का प्रत्युत्तर फिलहाल हम पिछले लगभग 2 साल से नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी, क्या देश की भावना आपके प्रति ऐसे ही तो नहीं हो रही? यह तो सभी को दिखने लगा कि आप बहुरूपीय हैं, आपके बहुत से रूप हैं। आपको हंसना, ललकारना, व्यंग बोलना और रोना, आपको 5 सितारा कल्चर, गुफा कल्चर, सन्यासी कल्चर, सब में रूप बदलने में पारंगतता हासिल है, एकदम पारंगत। धूर्तता की बात अगर करें और चालाकी की बात करें तो क्या आप चालाक नहीं? इतनी असफलताओं के बावजूद भी लोग कहते हैं मोदी का विकल्प नहीं है। कुछ लोग, आप ऐसे भक्तों की एक श्रृंखला बना ली, मोदी का विकल्प नहीं। और जब विरोध कोई करता है तो सब कहते हैं कि मोदी का विकल्प नहीं, मोदी असफल हैं, मोदी का विकल्प है। अरे भाई, मोदी का विकल्प, अगर जो लोग मार्क्स तो कह रहे हैं कि मोदी का विकल्प कौन है, वो अपने मन मस्तिष्क पर जोर दें, अपनी चेतना पर जोर दें। ऐसे असफल, ऐसे अमर्यादित आदमी का विकल्प भारत जैसे 1 अरब 35 करोड़ की जनता वाले देश में उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। हर 10 आदमी में से 1 आदमी उनसे ज्यादा योग्य, उनका विकल्प हो सकता है, क्योंकि हर 10 आदमी में 1 आदमी कम से कम ऐसा होगा कि वह चाहे कितना भी मक्कार रहा हो, पीछे झूठा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद झूठ नहीं बोलेगा, नाटक नहीं करेगा, ड्रामा नहीं करेगा, बहुरूपियापन नहीं करेगा। ये आपका चालाकी है, भक्तों की श्रृंखला बना देना। और धूर्तता की क्या बात है? आप भारतीय लोकतंत्र, भारतीय समाजवाद, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के साथ क्या कर रहे हो? संस्थाओं के साथ क्या कर रहे हो? अपने मंत्रियों के साथ क्या कर रहे हो? अपने सांसदों के साथ क्या कर रहे हो? अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या कर रहे हो? अपने समर्थकों के साथ क्या कर रहे हो? देश की जनता को भी छोड़ दीजिए। जो आपके अपने हैं उनके साथ, जिन्होंने आपको उस कुर्सी पर बैठाया, उनके साथ आप क्या कर रहे हो? यह धूर्तता नहीं तो क्या है? भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान को धता पढ़ाने का
कोई भी अवसर नहीं गंवाते आप। एकजुटता नहीं तो क्या। आप हमारे प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित हो, हमारे लिए आदरणीय हो, लेकिन आप की जो जनता के प्रति जवाबदेही है, उस मामले में आप वह हो जो आप कोविड को, कहीं आप भारतीय लोकतंत्र को अज्ञात शत्रु के रूप में डस तो नहीं रहे? कहीं भारतीय संविधान और भारतीय संस्थाओं को घुन की तरह आप चाट तो नहीं रहे? निश्चित रूप से ऐसा ही कर रहे हैं। कोविड से महामारी है, हर महामारी से हम निवृत्त हुए हैं, काफी, कभी कम तो कभी अधिक कीमत चुकाकर। इस बार कुछ ज्यादा ही कीमत हम चुका रहे हैं। आपकी व्यवस्था तो स्पष्ट हो गई, कीमत जब ये समाप्त होगा तो आप इसका क्रेडिट भी लेने आ जाओगे, और तब आप मीडिया के सामने आंख के आंसू नहीं बहाओगे, आंख करे महसूस करोगे कि हमने कोविड को जीत लिया। प्राकृतिक महामारी से हम संघर्ष करके, या प्राकृतिक महामारी स्वयं अपने समय के साथ चली जाएगी, हम संघर्ष भी करते रहेंगे, इससे हम निपटेंगे। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी हो गया है लोकतंत्र, संविधान, संस्थाओं और हर भारतीय जनमानस की भावनाओं के साथ जो धूर्तता कर रहा है, उसे सबक सिखाना, उसे हटाना, और भारतीय गणतंत्र को, भारतीय जनतंत्र को की जड़ को बचा के रखना है। ऐसा तभी होगा जब कोरोना के साथ आप भी पूरे देश को मुक्ति प्रदान करें। आप के हटते ही हमारे लोकतंत्र से नई शाखाएं, नई कलियां खिलेंगी, और हमारा लोकतंत्र, हमारी जन कल्याण की इष्ट पुनः प्रज्वलित